हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक सेकंड फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करे थे रिलेटेड टू टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन वीडियोस को आप देख लेना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आज जो मैं थ्योरम समझाने वाली हूँ वो भी ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है टेलर्स थ्योरम प्रूफ। ठीक है, हम आज टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज हम इसका प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट है if a function fz is analytic within a circle C with its center z equals to a and radius r, then at every point z inside C, fz will be summation n 0 to infinity fn a z minus a की power n upon n factorial और summation n 0 to infinity a n z minus a की power n where a n is fn a upon n factorial। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो है पूछ सकता है कि टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों बताए, तो स्टेटमेंट भी याद रखना। अगर स्टेटमेंट दी होगी तो प्रूफ पूछेगा, तो दोनों चीज़ें याद रखना है। थ्योरम्स में ऐसी होता है, ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में इसने बोला है कि कोई फंक्शन एफ जेड है जो एनालिटिक है सर्कल सी में, उसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो हर पॉइंट जेड जो कि इनसाइड द सर्कल होगा कोई, हाँ जैसे कि ये कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई जेड पॉइंट है। ठीक है, और ये z पॉइंट है और ये सेंटर है इसका, तो ये जो पॉइंट होगा ये r होगा, इसको रेडियस r मान लेते हैं। ये सर्कल c है। ठीक है, और t कोई इक्वेशन हो जाएगी, t माइनस a इक्वल्स टू r सर्कल की। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि z जो होगा एनालिटिक होगा c के अंदर जो पॉइंट होगा, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन ए जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टर। तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, लेट एफ टी बी एनालिटिक विद इन अ सर्कल C whose इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन अगर उसका सेंटर A है, t माइनस ए इक्वल्स टू r, लेट z बी एनी पॉइंट। क्वेश्चन में भी हमको बोला है कि z कोई पॉइंट है किसके, विद इन सर्कल C सच दैट z माइनस ए इज इक्वल्स टू r। ठीक है, ये इस पॉइंट के लिए इक्वेशन है और ये सर्कल के लिए है। ठीक है, और जहाँ पर क्या है, स्मॉल r क्या है, स्मॉलर है ग्रेटर r से, देयरफॉर इक्वेशन कैसी बनेगी, एफ जेड इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ टी, कॉची की यही होती है t माइनस जेड डी टी, कॉची की यही होती है, राइट। कॉची से हमने ये इक्वेशन लिखी, तो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ टी। अगर इस इक्वेशन में हम t माइनस ए और प्लस ए करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t माइनस जेड माइनस ए प्लस ए। हमें इसे t माइनस ए और z माइनस ए के टर्म में बनाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई आई। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है सर्कल की इक्वेशंस। ठीक है, एफ टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए और ये डी टी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम, एफ टी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, और यहाँ पे डी टी। ये वाला टर्म ऊपर से जाएगा, इसका एक्सपेंशन खोल सकते हैं। हम ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए इसको भी इस तरीके से ही करेंगे, टी माइनस ए 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, -1 डी टी। अब इसका एक्सपेंशन कैसे खोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन एक्स एन प्लस 1 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अब हम क्या करें, थ्योरम में हमें इन्फिनिटी तक का टर्म ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो n का टर्म बनेगा, इसके बाद हमारी जीपी बन रही है। जीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन रही है जीपी ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स।
ठीक है, तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू प्लस सो ऑन एक्स एन प्लस जी पी का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, जी पी का होता है एक्स एन प्लस वन और अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इसको ऊपर पुट कर देनी है वैल्यू को, 2 पाई आई 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस ए, एक्स की वैल्यू कितनी है z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की होल पावर n प्लस x माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, यही बन रही है। उसके बाद क्या करेंगे, और ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट में था, और ये एफ टी डी टी, सॉरी एफ टी डी टी। इसके बाद क्या करना है, 1/2 पाई एफ टी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टी माइनस ए को, टी माइनस ए, ठीक है, प्लस 1/2 पाई बाहर से, और क्या होगा z माइनस ए कॉमन और अपॉन 1 टी माइनस ए का होल स्क्वायर एफ टी और डी टी दोनों होंगे, प्लस फिर से इंटीग्रेशन 1/2 पाई z माइनस ए का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाद में आएगा, z माइनस ए का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, प्लस सो ऑन, एन टर्म्स के लिए कितना होगा 1/2 पाई z माइनस ए की पावर n इंटीग्रेशन एफ टी डी टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1, ऐसा होगा इसके लिए। और जीपी वाले टर्म के लिए कितना होगा, जीपी वाले टर्म के लिए हो जाएगा 1/2 पाई z माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। अब ये तो t माइनस एन प्लस 1 है, एक t माइनस 1 बाहर है तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, t माइनस ए की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में t माइनस ए ब्रैकेट z माइनस ए। ठीक है, ये t माइनस ए माइनस z माइनस ए है। एक बार मैं वैल्यूज़ दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ये एफ टी डी टी हो जाएगा अपॉन में टी माइनस ए, क्योंकि हम टी माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा 1/2 पाई जेड माइनस ए बाहर ले लेंगे, एफ टी डी टी अंदर बचेगा अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बाहर था एक अंदर हो गया। अब एन टर्म्स के लिए ले लेते हैं, 1/2 पाई जेड माइनस ए की पावर n, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए, एन यहाँ पे होगा और एक बाहर से था तो टी एन प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म के लिए जीपी के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 पाई जेड माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 बाहर से। ठीक है, एक तो n प्लस 1 नीचे था और नीचे वाले के लिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ टी डी टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, इसको ऊपर ले जा देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं इसका। ठीक है, सब अब मैं इतना लिख नहीं रही हूँ, सब वैसे ही रहेगा एज इट इज़, बस जीपी वाले टर्म में क्या होगा, 2 पाई आई जेड माइनस ए एन प्लस 1 एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए जो होगा उसका होल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को, जो ये जीपी वाला टर्म बन रहा है, इसको यू एन प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट यू एन प्लस 1 बी द वैल्यू ऑफ क्या, 1/2 पाई आई जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन एफ टी डी टी
टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए की होल पावर -1 अपॉन टी माइनस ए एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये तो हमने यू एन प्लस 1 मान लिया। अब एनथ के लिए, जो एनथ टर्म है उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर एनथ डेरिवेटिव। फॉर्मूला फॉर क्या होती है, फॉर्मूलेज याद करना बहुत ज़रूरी है, हर जगह लग रहे हैं। एनथ डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है कॉची का, एफ एन ए इक्वल्स टू 1/2 पाई एन फैक्टोरियल इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस एन फैक्टोरियल को नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एफ एन ए एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी कुछ वैल्यूज़ बनी हमारी ऊपर सारी nth टर्म्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए, इसका एक्सपेंशन ऐसे कर सकते हैं, एफ जेड का कर सकते हैं, एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन। nth के लिए जेड माइनस ए की पावर एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस जेड यू एन प्लस 1, ये जो हमारा जीपी वाला टर्म बना था। अब हम क्या करेंगे, जो यू एन प्लस 1 वाला टर्म है वो हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, कहाँ से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ यू एन प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यू एन प्लस 1 का मॉड ले लेंगे, तो ये पूरे का मॉड हो जाएगा कितना, जेड माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए एन प्लस 1 टी माइनस ए जेड माइनस ए का होल इनवर्स का मॉड। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें nth टर्म तक चाहिए वैल्यूज़, पर हमारा यू एन प्लस 1 जीपी वाला टर्म नहीं आ रहा है। हम इसको दिखाएंगे कि ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे, मॉड लेकर। उसके बाद क्या होता है, जब मॉड खुलता है, मतलब मॉड की वैल्यू जब हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल्स टू जेड माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई का मॉड। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सी एफ टी का मॉड डी टी का मॉड अपॉन टी माइनस ए का मॉड की पावर एन प्लस 1 और टी माइनस ए का मॉड माइनस जेड माइनस ए का मॉड। ठीक है, हमने सबका मॉड ले लिया। अब जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल आर, तो ये आर एन प्लस 1 हो जाएगा, 2 पाई हो जाता है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ टी को एम मान लेंगे, तो ये हमारा एम आ गया। डी टी की वैल्यू कितनी होती है, डी टी की वैल्यू होती है आर डी थीटा। ये कैसे निकलेगा, आर डी थीटा कैसे निकलेगा, जब हम टी माइनस ए को यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हम क्या करेंगे, टी माइनस ए को इसके लिए इक्वल लेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन थी, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए, तो डी टी कितना हो जाएगा, आर आई ई की पावर आई थीटा। अब डी टी का मॉड लोगे तो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया आर डी थीटा की। फिर टी माइनस वैल्यू आर एन प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो हमने इन्वर्स लिया था इसका, सॉरी, इसको नीचे लिख देंगे अब हम, टी माइनस 1 आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या है, आर एन प्लस 1 अपॉन 2 पाई एम बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, आर एन प्लस 1 बाहर आ जाएगा, आर माइनस आर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, डी थीटा, 0 to 2 पाई सर्कल के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, आर एन प्लस 1 अपॉन आर एम अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ये 2 पाई हो जाएगी इसकी वैल्यू भी, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम अपॉन 2 पाई आर अपॉन आर एन प्लस 1 अपॉन आर माइनस इतना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम,
यहाँ पे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बड़ा आर अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर बड़ा आर कॉमन लेंगे तो m अपॉन 2 पाई इंटू आर, हाँ अपॉन में 1 माइनस आर अपॉन आर, आर अपॉन आर n+1, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि r क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है बड़े r से, तो इसकी वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल आएगी, ठीक है। और अगर ये नेग्लिजिबल आएगी तो अगर लिमिट इन्फिनिटी तक टेंड्स कर जाती है तो क्या हो जाती है, वैल्यू आर अपॉन आर की 0 हो जाएगी। तो हमारा जो un+1 होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने ये करा। अब मैं बताती हूँ मैंने क्या बोला था। मैंने कहा कि हमें पता है कि r इज़ वेरी स्मॉल देन r, तो r अपॉन आर 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो r अपॉन आर n+1 की वैल्यू टेंड्स टू 0 कट जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un+1 की वैल्यू भी कितनी टेंड कर जाएगी, 0 कट जाएगी। और हमें क्या चाहिए था, हमें un+1 को क्या बनाना था, 0 ही बनाना था, ताकि हम nth टर्म तक निकाल सकें। हमने un+1 की वैल्यू 0 निकाल दी। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी FA, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन थी सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड FZ कितना हो जाएगा, FA प्लस Z माइनस A F' A प्लस Z माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल F'' A प्लस सो ऑन Z माइनस A की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल FNA प्लस कितना हो जाएगा, 0। un+1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब ये क्या है पूरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n0 टू इन्फिनिटी FNA Z माइनस A की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, या फिर कैसे लिख सकते हैं, और FZ जो हमें क्वेश्चन में हमने लिया था, मतलब स्टेटमेंट में, an ले लेंगे, इस वाले टर्म को n मान लेंगे, Z माइनस A की पावर n, वेयर an इज क्या, FNA अपॉन n फैक्टोरियल, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी टेलर्स थ्योरम थी, ठीक है। बस क्वेश्चन में और टेलर्स थ्योरम में, थ्योरम करने में ये फ़र्क है कि वहाँ पे हमें जो हमारा इन्फिनिटी वाला टर्म है वो नहीं लेना होता था, पर थ्योरम में हम दिखा चुके हैं कि un+1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्वेश्चंस में हम इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं लेते, पर यहाँ पर हमें इन्फिनिटी तक दिखाना होता है क्वेश्चंस को। इसलिए हमने क्या किया, un+1 जो हमने वैल्यू मानी थी, GP का जो टर्म आ रहा था, उसको हमें 0 दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखेगा, जब हम मॉड लेंगे, मॉड लेने के बाद हमारी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें पता है कंडीशंस, हमने वो पुट करी, हमारे un+ की वैल्यू कितनी, टेंड्स टू 0 कर गई, और हमारा जो हमें टेलर्स थ्योरम का जो इक्वेशन होता है वो मिल गया। ये रहा, ठीक है। यही था आज के लिए, टेलर्स थ्योरम इनफ है। अब अगले में लॉरेंट्ज थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बताएंगे, ठीक है। एक लेबनीज़ थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे। इजी है, समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे वो थ्योरम्स को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियोस देखते रहें, इंपॉर्टेंट हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।